हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। इस वीडियो सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं पीबी के किसी भी एग्जाम में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जिसको हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम एज यानी आयु संबंधी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आने वाले व्यापम के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चनों का टाइप अलग अलग है। यदि आपने सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया तो पीबी के आने वाले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम एज यानी आयु के कंसेप्ट को समझते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट का यूज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। कंसेप्ट को समझने के लिए हम ब्रदर और सिस्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए कि ब्रदर की उम्र क्या है 12 वर्ष और सिस्टर की उम्र मान लीजिए कि 15 वर्ष है। ये जो हमने एग्जाम्पल के रूप में उम्र ली है, ये वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र। इसके बाद आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि डिफरेंस क्या आ रहा है। यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है ब्रदर और सिस्टर की उम्र के बीच। इसके बाद यदि हम देखें कि 5 साल बाद ब्रदर और सिस्टर की उम्र क्या होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +5 ऐड करेंगे। यानी वर्तमान उम्र में +5 हम ऐड करेंगे तो 12 5 17, तो ब्रदर की उम्र क्या हो जाएगी 17 वर्ष और सिस्टर की उम्र क्या हो जाएगी, इसमें भी +5 ऐड होगा तो क्या हो जाएगी 20 वर्ष। यानी ब्रदर की उम्र 5 साल बाद 17 वर्ष हो जाएगी और सिस्टर की उम्र 5 साल बाद 20 वर्ष हो जाएगी। अभी भी आप यहाँ पर देखें तो डिफरेंस क्या आ रहा है 3 का। और यहाँ पर यदि आप 5 साल पहले की उम्र देखें ब्रदर और सिस्टर की, तो आप क्या करेंगे, -5 करेंगे। तो 5 साल पहले की उम्र यदि ब्रदर की देखें तो कितनी हो जाएगी 7 वर्ष और सिस्टर की उम्र कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। अभी भी आप यहाँ पर देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का। यानी सिस्टर की उम्र ब्रदर से 3 साल ज्यादा थी। तो अभी भी चाहे हम 5 साल पहले की उम्र देखें या 5 साल बाद की देखें, सिस्टर की उम्र ब्रदर की उम्र से 3 साल ज्यादा ही होगी। तो इस कंसेप्ट के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि ब्रदर और सिस्टर की उम्र के बीच जो डिफरेंस आ रहा है, तो यदि हम इस तरह देखते हैं एज में, तो हमें सेम डिफरेंस मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। और यदि हम इस तरह से चेक करेंगे तो यहाँ पर -5 आ रहा है, यहाँ पर भी -5 आएगा। यानी डिफरेंस जो आ रहा है तो ये सेम आ रहा है। यहाँ पर भी यदि आप देखें वर्तमान उम्र और 5 साल बाद की उम्र के बीच तो +5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी +5 का डिफरेंस आ रहा है। यानी ब्रदर की उम्र जितने वर्ष बढ़ेगी उतनी ही उम्र सिस्टर की भी बढ़ेगी। यानी उम्र के बीच यदि हम इस तरह डिफरेंस देख रहे हैं तो दोनों तरफ का सेम डिफरेंस आना चाहिए, और यदि इस तरह हम डिफरेंस देख रहे हैं तो भी हमें सेम डिफरेंस मिलना चाहिए। ये जो उम्र यहाँ पर थी 17 वर्ष और 20 वर्ष, ये वर्तमान से 5 साल बाद की उम्र थी, 5 वर्ष बाद की उम्र थी ये। और यहाँ पर जो उम्र थी 7 वर्ष और 10 वर्ष, ये वर्तमान से 5 वर्ष पहले की उम्र थी, 5 वर्ष पहले की उम्र। तो चलिए इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात क्रमशः 6:5 है और 15 वर्ष पश्चात यह अनुपात क्रमशः 9:8 में परिवर्तित हो जाएगा। माया की वर्तमान आयु क्या है? ये जो क्वेश्चन है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, माया और छाया की आयु का अनुपात, माया और छाया। तो इनका अनुपात हमें कितना दिया गया है, 6:5। और इसके बाद देखिए कि 15 वर्ष पश्चात यह अनुपात 9:8 हो जाता है। तो ये 15 वर्ष बाद का अनुपात है, तो कितना हो जाता है 9:8। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंस चेक करेंगे कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखें कितने का आ रहा है 3 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का। यानी यहाँ पर हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है।
और यदि आप इस तरह भी इसे चेक करना चाहें तो डिफरेंस 1-1 का आ रहा है, यानी सेम डिफरेंस मिल रहा है। पर हमें 15 वर्ष पश्चात की उम्र का देखना है तो हम इसी तरह इस डिफरेंस को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3, पर आप क्वेश्चन में देखें कि यहाँ 15 वर्ष पश्चात, यानी जो ये उम्र हमें दी गई थी वो 15 वर्ष पश्चात की दी गई थी। पर अनुपात के रूप में हमें कितने वर्ष का गैप मिल रहा है? 3 वर्ष का, यानी ये 3 वर्ष जो है वो 15 के बराबर है, यानी 15 जो है वो 3 का कितना गुना है? 5 गुना है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि माया की वर्तमान आयु क्या है, तो ये जो उम्र हमें दी गई थी 6:5, तो ये अनुपात जो था ये वर्तमान उम्र का अनुपात था। तो इसी तरह 6 ना होकर ये क्या होगा? इसका 5 गुना, ये क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। यानी जो माया की उम्र है वर्तमान में कितनी है? 30 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? फर्स्ट वाला। यदि ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि इसका गुना कैसे निकालते हैं, कि जैसे ये 15 है तो 3 का 5 गुना है, तो आप डायरेक्टली इस तरह कर सकते हैं कि ये वैल्यू 3 ना होकर 15 है, यानी 3 जो है वो 15 के बराबर है। तो आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या रखेंगे? यहाँ पर 15/3, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5, यानी 1 की वैल्यू 5 आ गई। यही चीज हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, यानी जो 15 है वो 3 का 5 गुना है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? माता की आयु 50 वर्ष है और उनके पुत्र की आयु 22 वर्ष है। माता की आयु अपने पुत्र की आयु से वर्षों के बाद दोगुनी हो जाएगी। यानी पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर माता की आयु यानी मदर की आयु और सन की आयु कितनी दी गई है? मदर की आयु दी गई है 50 वर्ष और सन की आयु दी गई है 22 वर्ष। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी कब होगी? तो आप पुत्र की आयु ले लीजिए 1 और हमें दोगुनी चाहिए तो हमने इसकी आयु ले ली 2। अब इसके बीच आप डिफरेंस देखिए, ईयर की वृद्धि के रूप में डिफरेंस देखना है तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 48 वर्ष का। और यहाँ पर आप डिफरेंस देखें तो कितने का आ रहा है? 21 वर्ष का। यानी ये दोनों डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि जितनी ही वृद्धि मदर की आयु में होगी उतनी ही वृद्धि सन की आयु में भी होगी। तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके और इसके बीच डिफरेंस देखेंगे। अब इस तरह आप डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ रहा है? यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है और इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है? 28 का डिफरेंस आ रहा है। अब जो हमें 1 का डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा था तो इस 1 का मल्टीप्लाई हम 50 और 22 में करेंगे, और जो 28 का डिफरेंस यहाँ पर हमें मिल रहा था इसका मल्टीप्लाई हम 2 और 1 में करेंगे, क्योंकि हमें इस तरह डिफरेंस यानी जो वृद्धि का डिफरेंस आ रहा है वो हमें सेम चाहिए। तो इसे सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस 1 का इस 50 और 22 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 और 22 ही रहेगा। ये मदर की आयु है और ये सन की। और इस 28 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 56 और 28 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 28। अब इसके बीच आप डिफरेंस देखिए तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 का, और यहाँ पर भी सेम डिफरेंस मिल रहा है कितने का? 6 का। यानी 6 की वृद्धि मदर की आयु में हो रही है तो सन की आयु में भी 6 की ही वृद्धि होगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही थी 28 और 56 मिल रही है, तो ये क्या मिल रही है? 28 का 2 गुना है ये 56, और हमें यही चाहिए था कि माता की आयु पुत्र की आयु से कब दोगुनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पुत्र की आयु है इससे दोगुनी माता की आयु हमें मिल चुकी है। तो हमसे ईयर पूछा गया था कि कितने वर्ष बाद हमें मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाती है। तो यही 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में? ये थर्ड ऑप्शन में। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक कक्षा के 32 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब क्लास टीचर की आयु शामिल की जाती है तो औसत 16 वर्ष हो जाता है। क्लास टीचर की आयु ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला तरीका इसका देखते हैं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 32 लड़कों की औसत आयु दी गई है, तो ये 32 और औसत आयु कितनी दी गई है? 15 वर्ष। तो इसमें हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये टोटल आयु निकल आएगी। यदि हम 32 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा?
480, यानी ये 32 लड़कों की टोटल उम्र 480 मिल गई। अब इसके बाद क्लास टीचर की आयु शामिल कर दी जाती है, तो ये 32 तो लड़के थे और क्लास टीचर भी शामिल हो गए, तो कितने हो गए? 33 लोग हो गए। और औसत कितना है यहाँ पर? 16। तो टोटल उम्र इसकी देखने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 528। अब इसके बीच आप डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 48 वर्ष का। यानी पहले जो उम्र थी 480 थी, जब क्लास टीचर की उम्र शामिल कर दी जाती है तो ये 528 हो जाती है, यानी कि 48 वर्ष बढ़ जाती है। तो यही आपकी क्लास टीचर की उम्र होगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? फोर्थ वाला। आप इसे दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर आप देखिए 32 लड़कों की औसत उम्र कितनी दी गई है? ये 32 लड़के हैं। यहाँ पर कितनी उम्र दी गई है? 15 वर्ष। ये औसत उम्र है। इसके बाद 32 लड़कों के साथ साथ एक क्लास टीचर की भी उम्र शामिल कर दी जाती है, तो ये औसत कितना हो जाता है? 16 वर्ष, यानी 1 की वृद्धि हो जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान से यहाँ पर समझिए कि 32 लड़कों की औसत उम्र जो 15 थी, तो यहाँ पर कम से कम सभी लड़कों की जो उम्र रही होगी, तो औसत उम्र 15 वर्ष रही होगी, तब जाकर टोटल औसत 15 वर्ष बना होगा, यानी 15 वर्ष तो सभी की उम्र रही ही होगी। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जो औसत की 1 की वृद्धि हुई है, तो 32 लड़कों की और प्लस क्लास टीचर की जो उम्र है, इन सभी की 15 वर्ष तो आयु रही ही होगी। इसके बाद जो वृद्धि हुई है, तो ये सभी में वृद्धि हुई होगी। तो वृद्धि कितनी की हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। और कितने लोगों में ये वृद्धि होगी? 32 तो पहले थे प्लस क्लास टीचर, तो 33 लोग हो गए, यानी कि 33 वर्ष की वृद्धि हुई। ये क्या हो गई? ये वृद्धि उम्र है। अब हमें क्लास टीचर की उम्र ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? क्लास टीचर की उम्र पहले क्या थी? यहाँ पर लगभग 15 वर्ष थी। इसके बाद 33 की वृद्धि हुई, तो 33 की जो वृद्धि हुई वो सभी में हुई है, तो वो क्लास टीचर में भी वृद्धि हुई होगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि वृद्धि हुई है, तो 5 3 8 और 1 और 3 4, यानी 48 वर्ष ये टीचर की उम्र आ जाएगी। तो आपको जिस तरीके से सॉल्व करना हो, चाहे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रूही, रीचा और रीमा की कुल आयु 60 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या था? तो रूही, रीचा और रीमा की कुल आयु जो है वो कितनी दी गई है? 60 वर्ष दी गई है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष इससे पहले की उम्र पूछ रहा है। तो जो 3 वर्ष पहले की उम्र है, तो इन तीनों की ही उम्र में कितनी की कमी होगी? 3 की कमी होगी। तो 3 इसकी उम्र में कमी हो गई, 3 इसके उम्र में कमी हो गई और 30 इसके उम्र में कमी हो गई। तो टोटल मिला के कितनी कमी हो गई? 9 की कमी हो गई। यहाँ पर 3 3 6 और 3 9 की कमी हो जाएगी। तो यानी 60 उम्र यहाँ पर थी, तो 9 की कमी होगी, तो कितना आ जाएगा? 60 - 9 51 वर्ष। यानी 3 वर्ष पहले इन तीनों की आयु क्या रही होगी? 51 वर्ष। तब जाकर ये वर्तमान में 60 वर्ष है। तो कौन सा आंसर हमारा होगा? थर्ड वाला, 51 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 3:1 था। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? x/y। अब इसके बाद 10 वर्ष बाद का, तो 10 वर्ष बाद, यानी ये 10 वर्ष बाद का अनुपात हमें कितना दिया गया है? 5:3। तो ये 5:3 हो गया। और 10 वर्ष पूर्व का अनुपात हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 3:1। ये क्या है? 10 वर्ष पूर्व का, यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है 3:1 और वर्तमान से 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है 5:3। तो यहाँ पर 10 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया गया था? 5:3 और 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया गया था? 3:1। तो आप सबसे पहले इसके बीच डिफरेंस देखें। डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पर 2 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। पर यहाँ पर हमें टोटल डिफरेंस कितने का मिल रहा है? यहाँ पर आप देख लीजिए 10 वर्ष का यहाँ पर डिफरेंस और 10 वर्ष का यहाँ पर डिफरेंस। तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। यानी ये 2 ना होकर कितना है? 20 वर्ष। तो 20 2 का कितना गुना है? 10 गुना है। तो इसी तरह अनुपात भी 10 गुना हो जाएगा।
तो यदि हम 3 का 10 गुना देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, और 1 का 10 गुना देखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसी तरह 5 का 10 गुना देखेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और 3 का 10 गुना ये 30 हो जाएगा। यानी जो ये उम्र थी ये 10 वर्ष पहले की उम्र थी और ये 10 वर्ष बाद की, पर हमसे वर्तमान में पूछ रहा है, यानी x और y का अनुपात। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 30 हो गए हैं, यहाँ पर 10, तो ये 10 वर्ष बाद क्या होगा, यानी वर्तमान में जाने के लिए हम 10 इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा था। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष इसमें ऐड होगा तो ये 40 वर्ष हो जाएगी, और इसमें 10 वर्ष ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 20 वर्ष। यानी जो पिता की उम्र है वो 40 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की उम्र 20 वर्ष हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। पुत्र की उम्र कितनी है 20 वर्ष और पिता की उम्र कितनी है 40 वर्ष। इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगी, ये जो कैंसिल हो रहे हैं तो कट कर दीजिए। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी अनुपात हमें कितना मिल गया 1:2, जो कि पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, फर्स्ट वाला 1:2। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, अगले 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि पुत्र की उम्र क्या है x, तो व्यक्ति की उम्र क्या हो जाएगी x + 24, क्योंकि पुत्र की उम्र से व्यक्ति की उम्र 24 वर्ष अधिक है। इसके बाद अगले 2 वर्ष की उम्र देखना है, तो अगले 2 वर्ष की व्यक्ति की उम्र क्या हो जाएगी x + 26 और पुत्र की क्या हो जाएगी x + 2। तो अगले 2 वर्ष बाद की जो ये उम्र हमें दी गई है, तो व्यक्ति की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र से दोगुनी है। तो इसे हमें बराबर करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि दोगुनी ये पिता की उम्र है, तो यदि हम पुत्र की उम्र को दोगुनी कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की उम्र दोगुनी थी, तो बराबर करने के लिए हमने दोगुना पुत्र की उम्र में कर दिया। कि आप इस तरह इसे समझ सकते हैं कि जैसे कि व्यक्ति की उम्र क्या है x + 26 और पुत्र की उम्र क्या है x + 2। अब दोगुनी हो रही है, दोगुनी किसकी हो रही है, पिता की, तो आप पिता के सामने ले लीजिए 2 और पुत्र के सामने ले लीजिए 1, क्योंकि पुत्र की उम्र से जो व्यक्ति की उम्र है वो दोगुनी है। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 26 = 2x + 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सेम वैल्यू मिल गई। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 26 = 2x + 4। अब यहाँ पर क्या आएगा 26 - 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 22। x की उम्र है तो x हमने किसकी उम्र को माना था, पुत्र की उम्र को, तो ये हो जाएगी 22 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, फोर्थ वाले में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज्ञानेंद्र और जितेंद्र की आयु क्रमशः 12:7 के अनुपात में है। 6 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:2 होगा। उनकी आयु में अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर ज्ञानेंद्र और जितेंद्र की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 12:7। 6 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2। 3:2 हो जाता है कब, 6 वर्षों के पश्चात। तो सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करिए, डिफरेंस यहाँ पर कितने का आ रहा है 9 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का। तो क्योंकि यहाँ पर सेम डिफरेंस होना चाहिए, तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस हम देखेंगे। डिफरेंस यहाँ पर कितने का आ रहा है 1 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 7 में, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12:7। 5 का इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 15 और 5 दूना 10। ये क्या है, ज्ञानेंद्र और ये है जितेंद्र। अब आप इसके बीच डिफरेंस देखिए तो कितने का आ रहा है 3 का, और इसके बीच देखिए तो कितने का आ रहा है 3 का, यानी हमें सेम डिफरेंस मिल चुका है। अब यहाँ पर हमें 3 का डिफरेंस, यानी जो 3 की वृद्धि मिल रही थी, तो ये 3 न होकर क्या है 6 है। तो ये इससे कितनी गुनी है, 2 गुनी है, यानी जो 6 है वो 3 का 2 गुना है। तो इसी तरह ये 12 न होकर क्या होगा, इसका 2 गुना 24 होगा, और ये इसका 2 गुना क्या होगा 14 होगा। तो चाहे आप इसके और इसके बीच डिफरेंस देखें, या कि इसका 2 गुना करके आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा 30, और इसका 2 गुना कितना आ जाएगा 20।
तो आप इसके और इसके बीच डिफरेंस देखें कितने का आ रहा है, 10 का। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि उनकी आयु में अंतर, तो अंतर कितना का है, 10 वर्ष का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, फर्स्ट वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारा, पुत्र, माता, पिता और दादा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:7:8:12 है। पुत्र और माता की औसत आयु 27 वर्ष है। 7 वर्ष पश्चात माता की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर अनुपात क्या दिया गया था, सन का, मदर का और फादर का और ग्रैंडफादर का। तो सन का अनुपात कितना है, 2, मदर का कितना है 7 और फादर का कितना है 8 और ग्रैंडफादर का कितना है 12। अब हमें पुत्र और माता की औसत आयु दी गई कितनी, 27 वर्ष। तो जो अनुपात के रूप में ये हमें उम्र दी गई थी, यदि हम इसका औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 + 7, और क्योंकि 2 का औसत निकाल रहे हैं तो बटे में 2 इक्वल टू औसत कितना दिया गया है, 27 वर्ष। इसे आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9/2 इक्वल टू 27। ये इससे कैंसिल हो रहा है तो कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 × 27। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूना 6। तो 1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। इसी तरह 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 6 = 42, यानी जो सन की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष, और माता की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया कि 7 वर्ष पश्चात, यानी इसके 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी। तो वर्तमान में कितनी है, 42, 7 वर्ष बाद की पूछी गई है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 49 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 19:17 होगा। 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 8:7, और 6 वर्ष पश्चात की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 19:17। तो सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, 11 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का। तो ये डिफरेंस सेम आना चाहिए यहाँ पर। तो डिफरेंस सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके बीच का डिफरेंस देखना होगा, कितना का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, 2 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 8 और 7 में, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 और 17 में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8 दूना 16 और 7 दूना 14, और 1 का करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 19 और यहाँ पर 17। अब इसके बीच डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3 का, और यहाँ पर भी 3 का। पर ये डिफरेंस 3 ना होकर कितना है, 6 है, क्योंकि 6 वर्ष पश्चात का ये अनुपात हमें दिया गया था। तो ये 3 ना होकर 6 है, यानी कितना गुना है, ये 2 गुना है। तो इसी तरह ये वैल्यू भी 19 ना होकर इसका 2 गुना कितना होगी, 38, और ये भी इसका 2 गुना कितना होगी, 34। इसी तरह इसका भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। पर हमें इसके बाद क्या चाहिए, 10 वर्ष पश्चात की आयु का अंतर चाहिए। तो 10 वर्ष पश्चात की उम्र क्या हो जाएगी, 38 + 10 कितनी हो जाएगी, 48, और 34 + 10 44, यानी ये क्या है, 10 वर्ष बाद की। और जो ये उम्र थी ये क्या है, 6 वर्ष बाद की उम्र थी। और जो ये 16 और 14 अनुपात के रूप में था, ये वर्तमान आयु का अनुपात था। अब हमें क्या चाहिए, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बीच अंतर क्या आएगा, 4 का। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट वाले में। यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया था, तो डिफरेंस सेम ही आएगा, चाहे आप 6 वर्ष बाद का देखो या 10 वर्ष बाद का। यहाँ आप 6 वर्ष की आयु के बीच भी डिफरेंस देख सकते हो, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है। इसी तरह यदि आप इसका भी 2 गुना करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32, और ये क्या आएगा, 14 दूना 28। तो आप यहाँ पर देखिए 28 और 32 के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। तो डिफरेंस हर जगह सेम ही होता है, चाहे आप वर्तमान का डिफरेंस देखें या 6 वर्ष बाद का देखें या 10 वर्ष बाद का देखें। ये जो उम्र थी क्या थी, ये वर्तमान की उम्र थी। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 साल अधिक है। सी ए से कितना वर्ष छोटा है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ए + बी की आयु और बी + सी की आयु। तो जो a + b की कुल आयु है, b + c की कुल आयु से 12 साल अधिक है।
तो ये 12 साल इससे अधिक है, तो यदि हम इसमें 12 साल ऐड कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b से b ये कैंसिल हो जाएगा, c इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a माइनस c इक्वल टू 12। यही हमसे पूछा गया था कि c a से कितना वर्ष छोटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a से c कितने वर्ष छोटा है, 12 वर्ष छोटा है। माइनस का मतलब ही यहाँ पर छोटे का है, यानी जो c है वो a से माइनस हो रहा है, यानी जो c है वो a से छोटा है। तो कितना आंसर यहाँ पर आएगा, 12। तो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 27 वर्ष थी। एक बच्चे के परिवार में शामिल होने पर वर्तमान में भी परिवार की औसत आयु 27 वर्ष ही है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व की उम्र दी गई थी। 3 वर्ष पूर्व की कितनी दी गई थी, 5 सदस्यों की औसत आयु जो थी कितनी दी गई थी, 27 वर्ष। तो इसकी टोटल उम्र निकालने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। यानी ये जो थी 3 वर्ष पूर्व की 5 सदस्यों की टोटल उम्र थी। इसके बाद एक बच्चे के परिवार में शामिल होने पर वर्तमान में भी परिवार की औसत आयु 27 वर्ष ही है। तो यदि 3 वर्ष पूर्व की इनकी उम्र कितनी थी, टोटल उम्र 135, तो अब वर्तमान में जाने के लिए कितनी उम्र होगी, क्योंकि 5 लोग थे तो पांचों में 3-3 वर्ष ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी 15 वर्ष की वृद्धि होगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 150। यानी वर्तमान में टोटल उम्र कितनी हो जाएगी, 150। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है वर्तमान के लिए बच्चे के परिवार में शामिल होने पर। तो अब परिवार में 5 लोग पहले ही थे, एक बच्चा भी परिवार में शामिल हो गया तो कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए यहाँ पर। और अभी भी औसत कितना रहता है, 27 वर्ष का। तो इनकी टोटल उम्र कितनी आ जाएगी, 162 वर्ष। अब आप इसके बीच डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12 वर्ष का। यानी जो ये उम्र थी ये 5 लोगों की थी और ये 6 लोगों की टोटल उम्र थी। तो पहले इसमें बच्चा शामिल नहीं था, अब इसमें परिवार के साथ एक बच्चा भी शामिल हो गया तो ये 162 हो गई, यानी 12 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो बच्चे की उम्र क्या होगी, 12 वर्ष होगी। तो कौन से ऑप्शन में, ये सेकंड ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ की आयु सीता की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद माँ की आयु सीता की आयु की 2 गुना होगी। सीता की वर्तमान आयु क्या है। तो आप सीता की आयु मान लीजिए 1, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4। ये जो है ये अनुपात की वैल्यू है। अब 10 वर्ष बाद माँ की आयु सीता की आयु की 2 गुना होगी। ये जो उम्र है ये 10 वर्ष पूर्व की उम्र है, 10 वर्ष पूर्व। अब ये 10 वर्ष बाद की जो उम्र है, 10 वर्ष बाद क्या दिया गया है कि ये 2 गुना होगी माता की आयु। तो आप मान लीजिए सीता की आयु कितनी है, 1, तो यहाँ पर आप ले लीजिए 2, क्योंकि इसका 1 का 2 गुना 2 होगा। अब आप इसके बीच डिफरेंस चेक करिए, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर 0 का, और यहाँ पर कितने का आ रहा है, 2 का। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस सेम करेंगे। तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। तो अब हम इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पर आ जाएगा 1। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब डिफरेंस चेक करेंगे तो कितने का आ जाएगा, 2 का, और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आ गया। यानी अब डिफरेंस हमें सेम मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखें 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, यानी जो 10 वर्ष पूर्व की उम्र थी और 10 वर्ष बाद की उम्र, तो इनके बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10, 10, 20। यानी ये जो डिफरेंस है 2 ना होकर कितना है, 20 का है। तो ये इससे कितना गुना है, 10 गुना है। तो इसी तरह ये वैल्यू भी इसकी 10 गुना होगी, तो ये क्या हो जाएगी, 40, और ये क्या हो जाएगी, 10। यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, इसका 10 गुना 60 वर्ष, यहाँ पर 10 गुना कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। अब हमें वर्तमान की उम्र चाहिए। ये जो उम्र है 10 वर्ष पूर्व की है और ये 10 वर्ष बाद की उम्र है। तो वर्तमान में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि पूर्व से निकालेंगे तो हम 10 वर्ष वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 10 का ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 50, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 20। ये जो है ये वर्तमान उम्र हो जाएगी। ये माँ की आयु है और ये सीता की आयु है। इसी तरह यदि आपको इससे नहीं निकालना,
10 वर्ष पहले से, तो आप 10 वर्ष बाद से भी यदि निकालेंगे तो 10 वर्ष बाद की उम्र कितनी थी? 60 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले जाएंगे वर्तमान में जाने के लिए, तो इसमें माइनस करेंगे 60 में तो कितना आ जाएगा? 50। इसी तरह 30 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमसे किसकी आयु पूछी गई थी? सीता की वर्तमान आयु पूछी गई थी। तो सीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। तो कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में। यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो सीरीज में बस इतना ही। गाइस, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।